ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां पर गर्मियों का मौसम आ चुका था और सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में चमक रहा था। लेकिन ढोलकपुर गांव में इस बार गर्मी हद से ज्यादा थी। गांव की सड़कें तप रही थी और धूल उड़ रही थी। उसी गांव में एक गरीब परिवार भी रहता था, जिसमें रामू, उसकी पत्नी सरला और बेटा सूरज रहता था। रामू एक गरीब सब्जी बेचने वाला था, जो भरी धूप में सर पर सब्जियों का टोकरा लेकर रोज की तरह गांव की गलियों में आवाज लगाता हुआ निकल पड़ा। आलू टमाटर भिंडी ताजी सब्जियां ले लो, आओ भाई आओ, ताजी ताजी सब्जियां लो और अच्छा नाश्ता बनाओ। रामू की आवाज में थकान थी, पर मजबूरी ने उसे रुकने नहीं दिया। हर दिन की तरह वो उम्मीद करता था कि आज भी कुछ सब्जियां बिकेगी और वो अपने परिवार के लिए खाना जुटा पाएगा। कुछ देर बाद वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, इस भरी धूप में तो सब्जियां बेचना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर मैंने ये सब्जियां नहीं बेची तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा। नहीं नहीं रामू, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। अपने परिवार के लिए तुझे ये करना ही होगा। बेचारा रामू बहुत ही मजबूर था, जो इतनी तपती धूप में उसे सब्जियां बेचनी पड़ रही थी। रामू ने जब गांव की गलियों में चक्कर लगाते हुए आधा दिन बिता दिया और कुछ सब्जियां बेच दी, तो वो अपने एकमात्र ग्राहक सरपंच जी के घर की ओर बढ़ा। सरपंच जी रामू की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे और अक्सर उसकी मदद कर दिया करते थे। अरे भाई रामू, आज धूप बड़ी तेज है, कैसे हो भाई? बस सरपंच जी जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। आज कुछ सब्जियां बिक गई तो थोड़ा चैन आया मुझे। रामू, तुम्हारी मेहनत देखकर मन दुखी होता है। तुम्हारे जैसे लोग ही इस गांव की असली ताकत है। ये लो, कुछ पैसे रख लो, घर खर्चे के लिए काम आएंगे। रामू ने सरपंच जी से पैसे लिए और धन्यवाद कहकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही सरला ने उसे पानी दिया और खाना भी दिया। सूरज के पापा, आपके लिए इतना धूप में घूमना अच्छा नहीं है। क्या करे सरला, पेट की आग तो बुझानी ही है। सूरज की किताबें और तुम्हारी दवाइयों के लिए पैसे तो जुटाने ही है, और अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से लाऊंगा। मैं तुम दोनों को पालन पोषण भी नहीं कर पाऊंगा। तभी कुछ देर बाद सूरज रामू के पास आता है और कहता है, पिताजी, आज मैंने स्कूल में बहुत अच्छा किया है। टीचर ने कहा है कि मैं बहुत ही होशियार हूँ। रामू ने सूरज को गले लगाते हुए कहा, बस बेटा, तू ही हमारा सपना है। हम मेहनत करेंगे ताकि तेरी पढ़ाई में कोई कमी न आए। अगली सुबह गांव में पंचायत की बैठक हो रही थी। सरपंच जी ने गांव के सभी बड़े लोगों को बुलाया और रामू जैसे मेहनती लोगों की मदद करने की योजना बनाई। हमारे गांव में कई गरीब लोग हैं जो मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हमें मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। पंचायत के सभी सदस्य सहमत हुए और तय किया कि गांव में एक सहायक कोष बनाया जाएगा, जिससे रामू जैसे गरीब लोगों की मदद की जाएगी। अगले दिन सरपंच जी ने रामू को बुलाकर ये खुशखबरी सुनाई। रामू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। गांव की पंचायत ने एक फैसला लिया है और अब तुम्हें अपनी सब्जियां बेचने के लिए इतनी धूप में नहीं घूमना पड़ेगा। हम तुम्हारे लिए एक छोटी सी दुकान का इंतजाम करेंगे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सरपंच जी को धन्यवाद कहा और अपने परिवार को ये खुशखबरी सुनाई। सरला, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हमें धूप में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सूरज की पढ़ाई भी अच्छी तरह हो सकेगी। सरला और सूरज भी बहुत खुश हुए। गांव के सभी लोग रामू की नई दुकान पर आने लगे और उसकी सब्जियां खरीदने लगे। रामू की मेहनत रंग लाई और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की मदद करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। रामू जैसे गरीब सब्जी बेचने वालों की मेहनत को सराहना चाहिए और उनकी मजबूरियों को समझते हुए उनकी मदद करनी चाहिए।